हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है भूतिया बंगला। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मोहन और रजनीश नाम के एक दंपति किसी शहर में रहते थे। रजनीश घर का काम करने के साथ साथ बाहर जॉब भी करती थी। दोनों काम आने की वजह से घर का पालन पोषण अच्छी तरह से चल रहा था। मोहन और रजनीश दोनों ही शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, पर रजनीश को कभी भी मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने उन्हें बाहर घूमने फिरने की सलाह दी। डॉक्टर की सलाह की वजह से रजनीश ने अपना काम छोड़ दिया और मोहन के साथ एक दूर बसे गांव में रहने के लिए साथ चली गई। मोहन अब गांव से शहर अपना काम करने आता और फिर शाम को शहर से गांव आता, जहां पर मोहन और रजनीश रहते थे। ठीक उसी के पास में एक बंगला था। वह बहुत बड़ा और आलीशान व खूबसूरत बंगला था। रजनीश को पता नहीं क्यों इस बंगले से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। वह खिड़की के पास बैठकर घंटों तक उस बंगले को देखा करती थी, ऐसा मानो कि वह इस बंगले में रहना चाहती है। इस बंगले में रहने के लिए रजनीश मोहन से बात करती है, पर मोहन उसे बंगले में रहने के लिए मना कर देता है। पर मोहन उसे इस बंगले में रहने से मना कर देता है। ऐसे ही एक दिन जब रजनीश शाम को टहल रही थी, तब वह उस बंगले के सामने ठोकर खाकर गिर जाती है। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी आता है और रजनीश को उठाकर कहता है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर दोनों बात करते करते बंगले के अंदर चले जाते हैं। बंगला जितना अंदर से बाहर से जितना खूबसूरत था, वह अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। बातों ही बातों में रजनीश उस बूढ़े आदमी को यहाँ रहने के लिए कहती है और बूढ़ा आदमी रजनीश को वहाँ रहने के लिए बंगला किराए पर दे देता है। रजनीश को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका सपना ही पूरा हो गया हो। रजनीश को खुश देखकर मोहन भी बहुत खुश रहना लगा था। कुछ दिन बहुत ही आराम से बीते। फिर एक दिन रजनीश को भूतिया सपने आने लगे। रजनीश को कभी कभी बहुत ज्यादा डर लगने लगता था, जिससे मोहन बहुत ज्यादा चिंतित रहता था। कुछ और दिन बीतने के बाद रजनीश के पेट में कुछ हलचल सी हुई थी। जब रजनीश ने डॉक्टर को दिखाया तो वह मां बनने वाली थी। वह दिन भी आ गया जब रजनीश मां बनने वाली थी। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और बाहर जोरों का तूफान चल रहा था। मोहन के लिए यह चिंता का विषय था कि वह रजनीश को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाए। पर मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और रजनीश को गाड़ी में बिठाया, और जैसे ही गाड़ी चालू की वैसे ही वहां के एक बगीचे के पीपल का पेड़ नीचे गिर गया। मोहन को अब डर लगता है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ लेकर चल दिया। जैसे तैसे वह हॉस्पिटल में रजनीश को एडमिट करवाया। रजनीश रात भर पेट के दर्द से जूझती रही, पर उसे बच्चा नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने कहा कि हमें रजनीश का ऑपरेशन करना होगा। तब मोहन ने डॉक्टर से कहा, जी ऐसा नहीं है, आप थोड़ी देर और रुक जाइए, क्या पता नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कुछ देर मोहन सोचने के बाद कहता है कि चलिए अच्छा ठीक है, मुझे किसी काम से घर जाना है। फिर थोड़ी देर बाद आप ऑपरेशन शुरू कर लीजिएगा। मोहन गिरे हुए पीपल के पेड़ को हटाने के लिए मजदूरों को फोन करता है। जब मजदूर पीपल की पेड़ की सफाई कर रहे थे तो तभी वहां से एक कंकाल निकलता है। इस कंकाल को पुलिस द्वारा निकाला जाता है। मोहन को अब सब समझ में आ जाता है कि उसे एक भूतिया बंगला बेचा गया है। जैसे ही मोहन पीछे होता है, उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसे मोहन को बंगला किराए पर दिया था। कि तुमने मेरी पत्नी को ये बंगला किराए पर दिया था? तभी बूढ़ा इंसान आश्चर्यचकित रह जाता है। वह कहता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया?
मैं तो मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठा था कि तभी उसके बंगले से एक भूत बाहर निकलकर आदमी का रूप लेकर उस बुरे इंसान से कि तुम मेरे बड़े भाई होने का फायदा उठा रहे हो। मेरे पिताजी ने ये बंगला मुझे दिया था और तुमने मुझे धोखे से मारकर ये बंगला भी अपने नाम करवा लिया था। तब से ये आत्मा इस बंगले के चारों ओर भटक रही है। तभी वह भूत कहता है कि यह सारी जमीन रजनीश के नाम कर दो और अपना जुर्म कबूल कर लो। तभी मोहन कहता है कि हमें यह सब चीज नहीं चाहिए। तभी भूत कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बस तुम मेरे कंकाल को जला दो, फिर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। फिर तभी हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें लड़का हुआ है। यह सुनकर मोहन खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहता और फिर रजनीश, मोहन और उसका बेटा खुशी खुशी उस बंगले में रहने लगते हैं। उस दिन की बात मोहन ने रजनीश को नहीं बताई और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।